बहुत ही सुंदर आज एक प्रश्न लोगों ने पूछा था, उसका आंसर बताने जा रही हूँ। देखिए, कुछ लोगों का ये कुछ लोगों को क्या, बहुत लोगों के साथ यही समस्या है कि पूजा नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नित्य रूप से पूजा करते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भी वो लोग दुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग बिल्कुल नियमित रूप से पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अब उनके मन में ये हमेशा पश्चाताप रहता है कि हम लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा लास्ट तक देखें। थोड़ी देर का वीडियो है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसे सुनकर। एक भगवत गीता का अध्याय है, तीसरा श्लोक नंबर 9 है, यज्ञातर्था कर्मणो यंत्रे लोक बंधन कर्म बंधम। ईश्वर यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, अन्यथा वे बंधन का कारण बनते हैं। यानी जब कर्म को स्वार्थ के बजाय सेवा और ईश्वर को अर्पण भाव से किया जाता है, वह पूजा बन जाता है। तो कुछ लोगों का प्रश्न बहुत सुंदर और गूढ़ है, आपके कर्म ही पूजा हैं। क्या ये बात सत्य है? इसका अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो बिल्कुल हाँ कहूँगी। जब कर्म श्रद्धा निष्ठा ईश्वर भाव से किया जाए तभी कर्म पूजा बन जाते हैं। कोई देखिए, कुछ भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप कितना मंदिर चले जाएं, कितने आप लोग तरह तरह के उपाय कर लें, और आपके मन में जब संकल्प ही नहीं है, आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में बुरे विचार हैं, आप लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके भाई के बच्चे हैं, आपकी बहन के बच्चे हैं, या जो भी हैं, आप लोग नियमित रूप से देखिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे पाप अवश्य करते हैं। और अपने कर्मों पे अगर आप लोगों का सुधार नहीं है तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। आप लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े पापी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपको पाप का बोध होना चाहिए। पाप का बोध कैसे होगा? अब आप क्या करें? प्रयोग और अभ्यास। पाप का बोध है शुद्धि की शुरुआत। जब अपने मन दोषों को पहचानने लगे, वही पहला कदम है आत्मशुद्धि का। अगर आपको इतनी सी बात आ रही है कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी शुद्धि का पहला कदम है। आपको ये बोध हो रहा है कि पूजा के बाद भी पाप वृत्तियां हैं, ये जागरण ही शुरुआत है। इसे आगे का आपका रास्ता खुलता है। सत्य से भागे नहीं, स्वीकारें। अगर आपको लगता है कि मैं पापी हूँ, यह कहकर निराश हो रहे हैं, बल्कि कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी अशुद्ध है उसे आप जान रहे हैं, मुझे उसे बदलने की शक्ति दें। जी हाँ, आप लोग उसे प्रभु से नियमित रूप से प्रभु को याद करें और रोज़ संकल्प लें। देखिए, सुबह उठें, कहें कि आज मुझे गुस्सा कम करना है, आज एक बुरा विचार आते ही राम का नाम लेना है या अपनी इष्ट देव का नाम लेना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हीं का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ सोशल मीडिया पे या किसी तरीके के आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। कोई कुछ भी नए तरीके से कोई भी बाबा आ जाते हैं, आप उधर हो जाते हैं, अपने इष्ट देव भूल जाते हैं। एक चीज़ और, आप लोग कभी भी देखेंगे, आप लोगों ने पाया होगा कि किसी जागरण में, किसी कीर्तन में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ लेडीज़ झूल जाती हैं। देखिए, आस्था का विश्वास अलग है, लेकिन अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़िए। भगवान को छोड़ वहाँ पर सारे लोग, उस जिसके ऊपर वो माता आती है या जो भी वो झूल जाती हैं लेडीज़, उन लोगों को आप बिल्कुल उनकी तरफ हो जाते हैं। और जो वहाँ पे सत्संग कीर्तन चल रहा, तो जो ईश्वर पीछे, जिनका आप लोगों ने बड़ी बड़ी फ़ोटो दरबार सजाया होता है, उनको छोड़कर सारे लोग एक तरफा हो जाते हैं। यह भी एक पाप की श्रेणी में आता है कि जो ईश्वर को इग्नोर करके आप लोग किसी मनुष्य, तुच्छ मनुष्य प्राणी के आप लोग बहकावे में आ जाते हैं कि सब कुछ इसी में आगे। देखिए, किसी के अंदर कोई भगवान इतनी आसानी से नहीं आ सकता। आप लोग सत्य को पहचानें और बिल्कुल आप लोग इन चीज़ों में ना पड़ें। संतों की संगति सुने, वाणी सुने, पर ऐसे अंधविश्वासों में बिल्कुल ना पड़े। संतों के प्रवचन, जैसे रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, एकनाथ, कबीर जी, इनके अंदर की आग वैराग्य आप लोगों को एक अलग ज्ञान का प्रकाश देगी। आपके कर्मों को, आप जब कर्म श्रद्धा निष्ठा ईश्वर भाव से किए जाएंगे, तभी कर्म पूजा बनेगी। शास्त्रों और संतों की दृष्टि से ही आप लोगों का तार होगा।
ज- कब कर्म पूजा बनता है, आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए। कर्म के देखिए प्रकार होते हैं। कर्म का प्रकार है स्वार्थ, लालच, अहंकार। नहीं करना है, पूजा कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए किसी दूसरे का आप लोग अनर्थ कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, आपका कर्म खराब हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सेवा, समर्पण, प्रेम से आप लोगों को अपने कर्म कैसे सुधारने हैं। 3 चीज़ें आप लोग नोट करिए। सबसे पहले, आप किसी की भी सेवा करने से मत चूकिए। समर्पण, किसी छोटी छोटी चीज़ों में भी आप लोग समर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाके आपको दान करना है तो आपने समर्पण कर दिया, आपने सेवा कर दी जी, नहीं। प्रेम, हर किसी से प्रेम रखिए, प्रेम अपने दिल से करिए। आपके पास कुछ भी है, आप बिल्कुल न्यौछावर कीजिए उस चीज़ को। ज्ञान और विवेक से, ज्ञान भी अपना बढ़ाइए और अपना विवेक भी संयम रखिए। अपने विवेक की आप लोग खुद परीक्षा लीजिए कि मेरे अंदर कितना विवेक है। उदाहरण से आप लोग समझेंगे, कोई माँ अगर अपने बच्चे को प्रेम और सेवा भाव से भोजन बनाकर खिला रही है तो वो पूजा ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसका कर्तव्य है, वो भी एक पूजा है। एक किसान अगर ईमानदारी से मेहनत करके अन्न उपजा रहा है तो वो भी एक पूजा का हिस्सा है, उसे ईश्वर को समर्पित कर रहा है, सबके पेट भर रहा है, तो उसे पूजा करने का समय कहाँ मिलेगा। तो उसका खेत ही मंदिर है। कोई डॉक्टर अगर दया भाव से सेवा कर रहा है तो अस्पताल नहीं, ईश्वर की आराधना कर रहा है। आप इन चीज़ों को समझिए, वे अस्पताल नहीं है, ईश्वर की आराधना है, वे एक तपस्या है, एक सच्चाई है। उसमें चाहे वो पूजा बिल्कुल भी ना करे, भगवान उसे कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। अपने हर काम से पहले बाद में मन ही मन कहें, हे प्रभु, यह कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। आप इसे ऐसा नियमित रूप से बोलें कि प्रभु, मेरे द्वारा रात दिन सहसों अपराध होते हैं, मुझे आप यूँ कहकर, अपना दासी कहकर क्षमा करें प्रभु। मैं पूजा करने लायक नहीं हूँ प्रभु, मुझे आप लोग सद्बुद्धि दें, मैं बस अच्छे कर्म करता रहूँ। हर कर्म पूजा बन सकता है यदि उसमें समर्पण, प्रेम और निष्काम भाव हो। पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, जीवन के हर कर्म में की जा सकती है। हर एक कदम पर पूजा है। आप यह विचार सत्य और गहराई से समझने के लिए ही बने हैं। इसे कुछ दृष्टिकोणों से भी समझ सकते हैं। गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है, पूजा नहीं है। आप लोग पूजा किए जा रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। आपकी लक्ष्मी कहाँ से प्रसन्न होगी अगर आप घर बैठे पूजा कर रहे हैं। तो आपको भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जीवन की देखिए वास्तविक ज़रूरतें हैं। इन्हें पूरा करने के लिए आपको पूजा की नहीं, कर्म की ज़रूरत है। इन्हें केवल पूजा से नहीं, मेहनत, ज्ञान, योग्यता और साहसिक कर्म से ही पाया जा सकता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। कर्म को अपनी पूजा बनाएं। कर्म ही पूजा बन जाए तो गरीबी भी हार मान जाती है। अगर आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, गलत रास्तों को धीरे धीरे आप लोग मिटा रहे हैं, तो ये आपके कर्मों की प्रधानता है। आप इसमें कभी भी कोई दो राय नहीं है कि आपका भक्ति का स्थान सबसे पहले मन होता है। अगर आप ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा